डॉक्टर साहब, ये आईबी आजकल बहुत फैली हुई है, ये क्या चीज़ है? आईबी बुनियादी तौर पे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस आपको तब समझ आएगा कि जब आप मुर्गी के सांस के निज़ाम पे गौर करें। मुर्गी के सांस का निज़ाम नाक से शुरू होता है, सांस की नाली जिसे आप ट्रेकिया कहते हैं, वहाँ से ट्रेकिया जाके आगे दो में तकसीम हो जाता है। जहाँ ट्रेकिया दो में तकसीम होता है इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकियोल्स में तकसीम होते हैं। इनकी आगे पूरा ट्री जो है ना, एक दरख्त बना होता है, उससे आगे फिर एयर सैक आ जाते हैं। आईबी का जो वायरस है ये उन ब्रोंकाई जो हैं, जो सांस की नाली की आगे फर्दर नालियां हैं, ये उनकी सोजिश करता है। मेडिकल साइंस में जब भी किसी चीज़ के आखिर में आईटीएस लगता है, इसका मतलब सोजिश होता है। इन्फेक्शियस है, जरासीम से पैदा होती है। ब्रोंकाइटिस है, ये ब्रोंकाई की सोजिश करती है। इससे मुर्गियां छींकें मारती हैं, सांस की तंगी का शिकार होती हैं, खर खर की आवाज़ें आती हैं और छोटी उम्र में आईबी बहुत ज़्यादा हमला करती है। इसके साथ साथ आईबी किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर लेयर मुर्गी में हो, अंडे देने वाली मुर्गी, चाहे वो ब्रीडर है चाहे वो कमर्शियल लेयर है, उसमें सांस के निज़ाम के साथ साथ किडनी के साथ उसकी ओवरी को इफेक्ट करती है और अंडे की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाती है और जो अंडे आपको मिलते हैं वो टेढ़े होते हैं। एक आम तसर पाया जाता है कि अगर आपका माइकोप्लाज्मा ज़्यादा फैल जाए, उसे कंट्रोल ना किया जा सके, तो वो आईबी बन जाता है, आईबी में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, माइकोप्लाज्मा ज़्यादा हो जाए तो वो माइकोप्लाज्मा रहता है, वो आईबी में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी फ्लाक में बीमारी माइकोप्लाज्मा की ज़्यादा देर रहे और उस माहौल में आईबी का वायरस मौजूद हो, तो उसके लिए वो साजगार माहौल होगा, फिर आईबी का वायरस उसके साथ शामिल हो सकता है। लेकिन कभी भी माइकोप्लाज्मा आईबी में कन्वर्ट नहीं होती। ये इसलिए सवाल पैदा होता है लोगों के जहन में कि हमें एक चीज़ पता है कि आईबी में सांस की नाली जहाँ पे तकसीम हो रही है, ट्रेकियल बाइफर्केशन, वहाँ पे एक रेशे का जो प्लग बनता है। तो जब वो प्लग जिस सूरत हाल में भी लोग उस प्लग को देखते हैं तो फौरी तौर पे फैसला कर देते हैं कि अभी आईबी बन गई है। बुनियादी तौर पे वो माइकोप्लाज्मा की ही एक फॉर्म होती है जिसको देख के लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जिसे हम प्लग या कील कहते हैं, वो बेसिकली होता क्या है? ये वजूद में कैसे आता है? जब सांस की नाली पे जरासीम का हमला होता है तो जो फेफड़ों के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, जो सोजश आईटीएस, सोजश की वजह से जो उसके खलियात हैं, एक तो वो बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ पे इरिटेशन होती है, सिक्रीशन रतूबत निकलती है और जो डेड सेल्स हैं, जो आपके पैथोजेंस हैं, जो वो भी वहाँ पे मरते हैं जरासीम, ये इकट्ठे होकर एक रेशे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये रेशा बाहर निकल रहा होता है नॉर्मल हालात में सांस की नाली के साथ साथ। जब ये ज़्यादा हो जाता है, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मुर्गी सांस ले रही है, हवा बाहर निकाल रही है, हवा निकालने के दौरान हवा तेज़ी से गुजर जाती है, वो रेशा जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। वो जब ज़्यादा खुश्क हो जाता है तो वो सांस की नाली से निकल नहीं पाता, तो वहाँ पे वो फंस जाता है, जिसको हम उर्फ़े आम में प्लग कहते हैं। प्लग टेक्निकली कोई चीज़ नहीं, हम अपनी आसानी के लिए उसको प्लग कहते हैं। बेसिकली वो रेशा होता है जो बाहर निकल नहीं पाता। एक तो ये बताइए कि इस बीमारी का दौरानिया कितना होता है, और दूसरा, जब ये बीमारी ख़त्म हो रही होती है तो हमें पोस्टमार्टम में इकोलाई की अलामात नज़र आती हैं, वो क्या चीज़ होती है? देखिए, इसका दौरानिया जो, एक तो वायरल बीमारियों का दौरानिया कोई स्पेसिफाइड नहीं होता। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपने डिज़ीज़ को अलामती तौर पे कवर किया है उन अलामात को, तो ये आम तौर पे एक हफ्ते में बीमारी आपके फ्लाक का पीछा छोड़ सकती है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जो आपकी सेकेंडरी अलामात हो रही हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको इकोलाई की अलामात नज़र आती हैं। एक चीज़ आप क्लियर कर लें, जो इकोलाई आप लोग समझते हैं, बेसिकली जो मुर्गी का निज़ाम है जिसमें फेफड़े हैं, उसका जिगर है, दिल है, गुर्दे, इनके ऊपर जो सफ़ेद तय आपको नज़र आती है, बुनियादी तौर पे वो इनकी बैरूनी जो सतह है उसकी सोजश होती है। ये सीरस मेम्ब्रेन होती हैं बैरूनी, इस पे जब सोजश होती है तो फाइब्रन एक प्रोटीन होता है, उसकी तय जम जाती है, फाइब्रोनस, ठीक है ना। बेसिकली ये सीरोसाइटस होता है,
ये इकोलाई में भी हो सकता है, ये माइकोप्लाज्मा में भी हो सकता है, ये आईबी में भी हो सकता है। बुनियादी तौर पे ये उसी की आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन मामलात में इकोलाई जो जरासीम है, जिसको हम कोलाई सेप्टिसीमिया है, जो खून के अंदर जाता है और सोजश पैदा करता है, वो वहाँ पे हमलावर ज़रूर हो जाता है, चूँकि इकोलाई जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है जो मौका परस्त है। जब भी उसको कोई कमज़ोर जगह मिलती है वो उस पर हमला कर देता है और वो अलामात पैदा करता है। इकोलाई शामिल हो सकता है, वन ऑफ द जरासीम है, एक्सक्लूसिवली वहाँ पे नहीं होता। इसका इलाज क्या है आईबी का? आईबी का देखें, इलाज वायरल बीमारियों में आप जरासीम का इलाज नहीं कर सकते, वायरस को नहीं मार सकते। अभी तक साइंस यहाँ पे खामोश है, कोशिश हो रही है। लेकिन आईबी के दौरान आपने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है। जो अलामात पैदा हो रही हैं, आपने उन अलामात का इलाज करना है, आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, साल्मोनेला और वो जरासीम इसके अंदर ओआरटी हमलावर ना हो जाएं। नंबर 2 है वो मेडिसिन जो सांस के निज़ाम को बहाल करें, ब्रोंकोडायलेटर हों, म्यूकोलिटिक हों, जो सांस के जो निज़ाम में जो म्यूकस है उसको पतला कर सके, एक्सपेक्टोरेंट हों, वो मेडिसिन जो है ना आपने इसके साथ शामिल करनी है, ताकि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अपना दौरानिया उसका ख़त्म होता चला जाए। और जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनका आपने इलाज करना। अगर आप नहीं करते उनका इलाज, एंटीबायोटिक और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं कि जरासीम खुद चला जाएगा, जरासीम खुद तो चला जाएगा लेकिन आपके फ्लाक का बहुत नुकसान कर देगा।